बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी रेशादार बीफ के शामी कबाब। बकरा ईद आ रही है तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। सिंपल और इजी तरीके से बनाएंगे। अक्सर ये होता है कि बीफ के शामी कबाब में वो रेशा नहीं बनता या फिर वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार रेशादार ये शामी कबाब बनकर तैयार होंगे। और इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज भी कर सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। आधा किलो बोनलेस बीफ लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर छलनी में रखा था 15 मिनट के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। और बीफ को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। और बीफ की जो बोटियां हैं बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, इसमें चर्बी नहीं होनी चाहिए, ताकि कबाब का टेस्ट और फ्लेवर जो है वो ख़राब ना हो। आधा किलो गोश्त के हिसाब से 250 ग्राम चने की दाल ली है। इसको मैंने अच्छी तरह से पानी से धो लिया था 3 से 4 दफ़ा, ताकि दाल में जो मट्टी है वो सारी निकल जाए। और दाल को मैंने 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अगर दाल को आप चेक करें तो बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। तो दाल को कम से कम 3 घंटे के लिए ज़रूर भिगोएंगे, ताकि अच्छी तरह से ये गल जाए। अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें लहसुन अदरक डालेंगे। 6 से 7 जबे मैंने लहसुन के लिए हैं। 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था। अब दोनों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि इनका कलर चेंज हो जाए और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ है तो इसकी जगह आप 2 टेबल स्पून वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 से 3 मिनट के लिए मैंने लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया है। इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें डालेंगे गोश्त और गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ। तो इस तरीके से बीफ में जो स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही बीफ अभी पकने लगेगा इसका पानी निकलेगा। तो सारा पानी मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाते हुए खुश कर लेंगे। अगर बीफ को डायरेक्ट पका लेंगे दाल के साथ और इसके कबाब बनाएंगे तो उसमें एक स्मेल सी रह जाती है। तो इसलिए बीफ को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसका पानी खुश्क करेंगे तो इसमें स्मेल भी नहीं आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त कबाब में फ्लेवर आएगा। अब बीफ का पानी खुश्क हो गया है, अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे भीगी हुई दाल। दाल का जो पानी था वो मैंने फेंक दिया है और दाल जो है वो कितनी अच्छी तरह से भीगी हुई है। और भीगने के बाद ये थोड़ी सी फूल भी जाती है। तो आधा किलो गोश्त के हिसाब से 250 ग्राम मैंने दाल ली है। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने रफली स्लाइस कर लिया था, वो इसमें डालेंगे। 10 से 12 मैंने साबुत गोल लाल मिर्च ली है, वो इसमें डालेंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले जिनकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। एक टुकड़ा दालचीनी का, 2 तेज़पात और एक बड़ी इलायची। 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। बीफ को मैंने अच्छी तरह से पहले ही फ्राई कर लिया हुआ है। अब दाल और गोश्त को गलने के लिए रखेंगे और इसमें पानी डालेंगे। और पानी की क्वांटिटी इसमें इतनी डालेंगे कि दाल और गोश्त जो है पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए। तो 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। अब इसको मिक्स करेंगे और चेक करेंगे। अगर इसमें ज़रूरत पड़ी तो फिर पानी और डालेंगे। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी, ताकि दोनों चीज़ें दाल और गोश्त जो है पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए। तो टोटल मैंने इसमें पौने 2 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है, जिसमें दाल और गोश्त जो है वो अच्छी तरह से डिप हो गई हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना मिक्सचर जो है वो नरम बनेगा और कबाब जो है वो सही से नहीं बनेंगे। अब जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा तो इसको कवर करेंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो 15 से 20 मिनट तक इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि गोश्त और दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो 20 मिनट के बाद इसकी स्टीम मैंने निकाल ली है। अब इसको चेक कर लेते हैं। पानी जो इसमें डाला था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो पानी की क्वांटिटी उतनी ही डालनी है जिसमें दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएं। दाल बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। और गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गला हुआ होना चाहिए, ताकि जब इसको मैश करें तो इसके रेशे जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन बने। क्योंकि अगर गोश्त सख्त होगा तो इसके रेशे नहीं बनेंगे। और पानी देखें बिल्कुल इसका खुश्क हो चुका है। और अगर इस पॉइंट पे लगे कि पानी जो है अभी बाकी है तो फिर मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसका सारा पानी खुश्क कर लें। अब जो इसमें साबुत गरम मसाले डाले थे उनको निकाल लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनका फ्लेवर जो है वो इसमें आ चुका है। अब अच्छी तरह से इसको मैश करेंगे। तो इस तरह का अगर आपके पास मैशर है तो वो ले लें, नहीं तो फिर अगर आपके पास कूंडी डंडा है उसमें भी आप इसको मैश कर सकते हैं।
लेकिन आपने इसको चॉपर में मैश नहीं करना वरना इसके रेशे नहीं बनेंगे। तो बस इस तरीके से गरम-गरम मिक्सचर को मैश कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से गोश्त के रेशे बनेंगे जो कि दाल में मिक्स हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से मैंने मिक्सचर को मैश कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन देखिए ये मैश हो गया है और गोश्त जो है वो कितना रेशेदार हो गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मिक्सचर जो है वो देखिए बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से आपने इसको मैश करना है। गरम-गरम मिक्सचर को मैश करेंगे तो गोश्त के जो रेशे हैं वो आसानी से दाल में मिक्स हो जाएँगे और दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर होनी चाहिए। अब इसको एक बाउल में निकाल कर रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। दोनों को ड्राई रोस्ट करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि अच्छी सी दोनों में से खुशबू आने लगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि ये जले नहीं और अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब ये अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो गए हैं, इनको मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है और अब इसको पीस लेंगे। दरदरा सा पीसेंगे ताकि जब इसको कबाब के मिक्सचर में मिक्स करें तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आए। तो जब इसको ड्राई रोस्ट करके पीसेंगे खुशबू बहुत अच्छी आएगी, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब दरदरा से मैंने इसको पीस लिया है और रूम टेम्परेचर पर मिक्सचर को अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब जो धनिया और ज़ीरा को दरदरा सा पीसा है वो इसमें डालेंगे और मिक्सचर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, फिर इसमें सारी चीज़ें डालेंगे। आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे, 3 से 4 बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे और अब इसमें डालेंगे कुछ पुदीने के पत्ते। तो पुदीने के पत्तों को मैंने बारीक चॉप नहीं किया, हाथों से तोड़कर डालेंगे ताकि इसका कलर भी ख़राब ना हो और बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आए। और अब इसमें डालेंगे 1 अंडा। अंडा डालने से कबाब बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होंगे, तो ये आपने ज़रूर ऐड करना है। अक्सर कबाब को अंडे से कोट करके फिर फ्राई किया जाता है, लेकिन बीफ शामी कबाब बनाते वक़्त आप अंडा जो है वो मिक्सचर के अंदर ऐड करें और अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। तो जो कबाब की आउटर लेयर है वो फ्राई करते वक़्त बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होगी और इससे कबाब जो है वो फ्राई करते वक़्त बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है कबाब के लिए। और मिक्सचर देखिए ना ही ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम है। बिल्कुल परफेक्ट ये बनकर तैयार हुआ है। तो मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है और अगर इस पॉइंट पे आपको लगे ये थोड़ा-सा नरम है, ये हैंडल नहीं हो रहा, तो फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने से क्या होगा, ये थोड़ा-सा सख्त हो जाएगा और कबाब बनाने में आसानी होगी। तो मेरा मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट बना है और अब इसके कबाब बनाएँगे। हाथों को थोड़ा-सा गीला कर लें मिक्सचर ताकि हाथों पे चिपके नहीं और इसको कबाब की शेप दे दें। अगर आपके पास कबाब बनाने वाला मोल्ड है उससे कबाब बना लें, नहीं तो हाथों से बना लें, बहुत ही परफेक्ट ये कबाब बनकर तैयार होंगे। तो सारे कबाब देखें इसी तरह से मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं, बहुत ही बेहतरीन ये बनते हैं और इस स्टेज पे आप इनको आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने के लिए और सिर्फ़ आधा किलो गोश्त में ये 19 से 20 कबाब आसानी से बन जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं। अगर आपके घर में दावत है तो एज़ अ स्टार्टर आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो अब इसको फ्राई करने के लिए मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गरम करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे अब कबाब को फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि अच्छी तरह से दोनों साइडों से ये क्रिस्पी हो जाए। तो फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना, फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे ताकि एक साइड अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो जाए और 3 से 4 मिनट के लिए जब एक साइड से ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो इनकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है, कितने क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। तो जो टिप मैंने आपके साथ शेयर की है उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। मिक्सचर में आप अंडा मिक्स करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन ये कबाब बनकर फ्राई होंगे और बाहर से उतने ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही रेशादार बनेंगे। अब दोनों साइडों से अच्छी तरह से कबाब को फ्राई कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त कबाब पे कलर भी आ गया है और बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। तो इनको ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करेंगे सिर्फ 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में ताकि ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए और कबाब जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ज़्यादा ऑयल में फ्राई करेंगे तो इनका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा ये ऑयली हो जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन ये बीफ शामी कबाब जो है वो रेडी हो गए हैं और इनकी फाइनल लुक चेक करें आप कितने बेहतरीन लग रहे हैं। बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही रेशादार ये शामी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को जो कि बनाने में बेहद आसान है, खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार-बार इसी से बनाना पसंद करेंगे।
और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।